हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि बोगनवेलिया की केयरिंग इन मानसून समर हो या विंटर सीजन हो कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले इसको वाटरिंग वाटरिंग जो है इसको मानसून सीजन में ना ही दे और ना ही कोई फर्टिलाइजर यूज करे तो ही बेहतर है। और अगर समर है तो समर में ज़्यादा धूप होती है, इसके कारण आपको सुबह एक टाइम और शाम को एक टाइम, 2 टाइम देना है वाटरिंग। क्योंकि जब ये इसको ज़्यादा धूप लगती है तो ये सिकुड़ सा जाता है। और क्या करना है आपको, इसकी जो मिट्टी है वो इसकी इसके मिट्टी की गुड़ाई करती रहनी है। इसकी जो मिट्टी होती है इसकी इस तरह से गुड़ाई करती जानी है आपको। महीने में नहीं लेकिन हफ्ते में एक बार तो भी करना चाहिए, और मैं हर रोज करती हूँ। अब मैं एक डे यूज करती हूँ, जैसे कि अब आज का है संडे, तो मैं हर संडे को इसकी जो गुड़ाई है वो करती जाती हूँ। और इसके बाद आता है इसकी जो फ्लावरिंग है। फ्लावरिंग के लिए इसको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा धूप। जब धूप ज़्यादा होंगी तो इसकी जो फ्लावरिंग है वो बहुत अच्छे से करेंगी। लेकिन जब मानसून सीजन होगा तो खाली ये अपने ब्रांचेस को बढ़ाने में ही लग जाएगा। इसकी वजह से इसकी जो फ्लावरिंग है ना के बराबर ही होगी, एक आध बार लग जाएगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने ब्रांचेस ग्रो करेंगे। ये देखिए, ये जो मेरा प्लांट है मानसून के पहले छोटा सा ही था, लेकिन जब से बड़ा हुआ है ये देखो कितना बड़े बड़े से इसके जो ब्रांचेस है वो निकल कर आए हुए हैं। और मैंने भी इसकी प्रोनिंग नहीं की ताकि ये अच्छे से बढ़े उसकी मर्जी से। ओके। और ये है इस और क्या करना है, इसकी जो धूप है, इसको जो धूप है, धूप सुबह के 5 से 6 घंटे की इसको धूप जरूर दे, ताकि ये जो प्लांट है वो अपनी ग्रोथ अच्छे से कर पाए। फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होंगी तो इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से होंगे, क्योंकि अपना जो फूड है वो बना पाएंगे, प्रोड्यूस कर पाएंगे इसकी वजह से। इस अब क्या करना है, अगर आपको इसका बोनसाई लुक तैयार करना है तो जितने हो सके उतने जो इसके प्लांट है, प्लांट के ब्रांचेस है वो बढ़ने दीजिए। क्योंकि जब ये बढ़ेंगे तो जो इसका मेन ब्रांच हो या स्टेम होगा वो मोटा सा होगा, और जितना मोटा सा होगा उतना ही आपको इसका बोनसाई लुक देने में ज्यादा आसानी होगी। और मैं एक टिप बताऊंगी आपको कि इसका जो पीले पत्ते हैं अगर आपको दिखाई दे तो ऐसे ही इसके हाथ से ही निकाल दे, ताकि इसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो आपके प्लांट के लिए हार्मफुल होता है। इसलिए ये देखिए, ये जो मेरा प्लांट है इसको मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, और ये जो है अब 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही थी, इसके कारण ये जो है पूरा सिकुड़ सा गया है। तो इसको मैं वाटरिंग करूंगी। और वाटरिंग भी अगर वो सिकुड़ सा गया है तो भर भर के कीजिए वाटरिंग, ताकि ये जो प्लांट है फिर से नॉर्मल हो जाए। अब मैं सभी प्लांट को करूंगी, क्योंकि अब हमारे इधर तो कोई बारिश आने का नाम नहीं ले रही है, और लग भी नहीं रहा कि अभी बारिश भी होंगी। इसलिए सभी पौधों को अच्छे से वाटरिंग कीजिए। और इसकी जो प्रूनिंग है, प्रूनिंग अभी ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि जब इसकी नई ब्रांचेस निकलेगी तब फ्लावरिंग होगी, बर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे, फ्लावरिंग होगी। इसके लिए इसकी हार्ड प्रूनिंग भी ना करे, और मेरा मानना है कि सॉफ्ट प्रूनिंग भी ना करे। इसको जितना ग्रो होना है उतना ग्रो आप मानसून में हो दे दीजिए। और ये है मेरा कटिंग का लगाया हुआ बोगनवेला। इसका जो कलर है वो पर्पल है। मैं कब बहुत दिनों से इंतजार कर रही कि कब कब ये लगेगा, और मैं कब कब इसका भी ब्लॉग डालूंगी। और अगर आपके भी प्लांट में ऐसे वीड लगे हो, कचरा लगा हो, तो वो भी निकल कर फेंक दीजिए। क्योंकि ये जो होता है ना, ये सारा मिट्टी से न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब करता है, और जो हमने प्लांट लगाया है उसको इसके लिए कम न्यूट्रिशन बचता है, और अपना जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। इसलिए और इसकी जब हम गुड़ाई करते हैं तो इसका कारण ये है कि जब इसके रूट को ऑक्सीजन मिलेगा तो ये जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो नहीं तो इसको ऐसा घुटन से महसूस होगी इस मतलब सॉइल में। इसके लिए हफ्ते में एक बार तो भी इसकी जो गुड़ाई है वो करती जानी है आपको। और जो पानी है, अगर इसकी मिट्टी जो है 1 इंच तक ऊपर से 1 इंच तक सूख गई हो तब भी डाले।
अगर आपका पौधा जो है ऐसा सिकुड़ सा गया है तो ही डालिए, नहीं तो इस प्लांट को ज़्यादा पानी नहीं लगता। और ओवर वाटरिंग की वजह से ये जो प्लांट है वो भी मर सकता है, डेड हो सकता है, सड़ सकता है। इसलिए मेरा सजेशन है कि जब तक आपको लगे ना कि इसको पानी देना चाहिए तब तक ना दे। और अगर ज़्यादा पानी लगेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डालें, क्योंकि ये जो प्लांट है वो मर भी सकता है। इसकी सिचुएशन देखकर आपको ये सब करना पड़ेगा। थैंक यू।